हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरह से हम मल्टी वेंडर होटल बुकिंग सिस्टम बना सकते हैं। मतलब कि जैसे कि आपके पास मल्टीपल होटल्स हैं एक ही नाम से, या फिर आप वेंडर बेस्ड होटल सिस्टम सेटअप करना चाहते हैं, तो आज का वीडियो होने वाला है आपके लिए। तो उसके लिए हमें जो स्क्रिप्ट चाहिए उसका नाम है मल्टी होटल वेंडर सिस्टम, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वंस आपके पास ये स्क्रिप्ट हो, देन वी कैन डू हाउ कि हमें किस तरह से सेटअप करना है। तो फर्स्ट हमें अपनी होस्टिंग पे आ जाना है। तो मैं इसको सब डोमेन में सेटअप करने वाला हूँ जिसका नाम है डेमो। तो मैं फाइल मैनेजर में जाऊँगा, पब्लिक HTML और डेमो में जाके मैं यहाँ पे अपनी फाइल, जो भी फाइल है, मैं उसको अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास स्क्रिप्ट है, उसको अपलोड कर देता हूँ। जब तक ये अपडेट होगी तब तक हम लोग डाटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। तो हमारा डाटाबेस क्रिएट हो चुका है। हमारी स्क्रिप्ट भी अपलोड हो चुकी है। अब हमें राइट क्लिक करके उसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है। वंस आपके स्क्रिप्ट एक्सट्रैक्ट हो जाए, जो भी आपका डोमेन नेम है आप उसे यहाँ पे मेंशन करेंगे, तो कुछ इस तरह की विंडो ओपन होगी। देन आपको चेक परमिशन करना है। तो मोस्टली जो इशू आ सकता है वो आ सकता है आपका PHP वर्जन में। तो क्योंकि नॉर्मली आपका जो PHP वर्जन होगा वो 8.3 होगा, 8.2 होगा, यहाँ पे रिक्वायर्ड 8.0 है, तो उसको आपको डाउन करना होगा। देन आपको स्टोरेज फ्रेमवेयर लॉग एंड को परमिशन देनी है। तो हम चलते हैं स्टोरेज। हमने यहाँ पे परमिशन दे दी। देन है बूटस्ट्रैप एंड कैच को भी परमिशन देनी है। वंस आपकी सभी परमिशन हो जाए, आप रिलोड करेंगे तो कुछ इस तरह की विंडो आ जाएगी। देन आपको वेरीफाई लाइसेंस करना है। लाइसेंस की आपको इंस्टॉलेशन फाइल के साथ ही मिल जाएगी। वंस सब कुछ हो जाए, देन आपको यहाँ पे अपना जो भी ऐप का नाम डालना है। तो हम यहाँ पे डेमो के साथ जा रहे हैं। देन आपको अपनी ऐप की URL डालनी है। तो जो भी आपकी यहाँ की URL से आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। देन यहाँ पे आपको लोकल होस्ट डालना है। देन जो भी हमारा डाटाबेस का नेम था, जो भी आपने बनाया था, उस डाटाबेस के नेम को आपको कॉपी कर लेना है, डाटाबेस का नेम। एंड जो भी आपने क्रेडेंशियल सेटअप करे थे, पासवर्ड बनाया था, वो आप यहाँ पे डाल दीजिए और इंस्टॉल पे क्लिक कर दिए। विद इन ए फ्यू सेकंड आपकी इंस्टॉलेशन यहाँ पे डन हो जाएगी। जो आपका क्रेडेंशियल है वो एडमिन है, जिसको आप बाद में चेंज कर सकते हैं। क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट यहाँ पे बहुत इजीली, बहुत फास्ट सेटअप हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे हमें 12 से ज़्यादा हमें यहाँ पे डिफरेंट पेजेस मिलते हैं, स्टाइल मिलते हैं, जिनके थ्रू आप इसे सेटअप कर सकते हैं। चाहे तो आप इसे मल्टी वेंडर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहे तो इसे आप एज ए चेन जो होटल्स होते हैं उनके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट आपको /admin डालना है। तो कुछ इस तरह की विंडो आएगी, और अपना एडमिन डाल के आपको उसको लॉगिन कर लेना है। कुछ इस तरह की विंडो यहाँ पे लॉगिन हो जाएगी। ठीक है, तो जो कोई भी आपके कौन से पे क्या रिसेंट बुकिंग है, वो सारे आपको डैशबोर्ड यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे हम एक लाइन से स्टार्ट करते हैं ऊपर से। यहाँ पे आपके पास रूम मैनेजमेंट का ऑप्शन आ जाता है। तो आपको रूम की कैटेगरी एक्टिवेट करनी है, रूम में स्टार एक्टिवेट करना है, ये पहले रूम के ऑप्शन आएंगे। देन यू कैन जनरेट ए कूपन कोड। यहाँ पे आपको 2 कूपन कोड जनरेट करने के ऑप्शन मिलेंगे। एक आपको मिलेगा रूम में, एक आपको मिलेगा पैकेज में। तो दोनों अलग अलग डील्स के लिए, मतलब ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये कूपन जो जनरेट किया, ये आपको डिस्काउंट देगा रूम्स में। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सभी इंफॉर्मेशन है, तो हमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। एमिनिटीज हो गया कि क्या क्या एमिनिटीज आपके जो रूम्स है उसके साथ अवेलेबल, पेट अवेलेबल है, नॉन स्मोकिंग रूम है, फैमिली रूम है, पार्किंग है, वाईफाई है। तो सपोज हमें यहाँ पे बार एक ऐड करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं इंग्लिश, और हम यहाँ पे डाल देते हैं बार फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है हमारे, तो ये जाएगा। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे डाल देते हैं। तो हमारे पास बार फैसिलिटी हो गई। यहाँ पे आप कैटेगरी बना सकते हैं, आपके स्वीट है, डीलक्स रूम है, या रेगुलर रूम है। यहाँ पे जो भी रूम वेंडर्स ने बनाए हो, तो यहाँ पे वेंडर्स लिख जाएगा, या आपने बनाए हो। आपको बनाना है, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे कुछ रूम्स की फोटो आएंगी, तो हमें कोई भी सर्च कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इस रूम को ले लेते हैं। ठीक है, तो हम इस इमेज को यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं। तो इसका जो डायमेंशन है वो गलत है, 750x400 में हमको ये चाहिए, तो हम इसको वैसे सेट कर देते हैं। इमेज पे जाएंगे, थोड़ी इमेज क्वालिटी थोड़ी यहाँ पे गड़बड़ होगी, पर आप उसे
अपनी केस में मैनेज कर लेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और 400 कर दिया। तो ये हमारा स्लाइडर इमेज का साइज़ हो गया। अब हम इस इमेज को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इमेज का दूसरा भी साइज़ आ गया। जो हमें फीचर सबसे पहले दिखना है तो उसको भी हम इसी को सेट कर देते हैं। उसके लिए हमें सेट करना है 370/2। ठीक है, तो इसी इमेज को हम दोबारा अपलोड कर देते हैं साइज चेंज करके। अभी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, हमने सेलेक्ट किया कि हमें रूम स्टेटस शो करनी है। अभी हम प्राइस भी चेंज करना चाहते हैं, हम इसको 10 USD की है, क्वांटिटी 10 रूम की है, बेड हमारे पास 10 है, बेड 1 हो गया, बाथ हो गया, हमारे पास मैक्सिमम गैस 3 अलाउ है, जो भी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपल लोकेशन डाल रहे हैं, आप अपनी वहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप किसी वेंडर के लिए कर रहे हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका एड्रेस है, ठीक है, वो आप यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे। जो भी आपको फ़ोन नंबर डालना है फ़ोन नंबर डाल देंगे। ईमेल एड्रेस हो गया। रूम का टाइटल तो हम यहाँ पर डाल देते हैं स्टार रूम हो गया हमारा। ठीक है, कैटेगरी हो गया ये हमारा डीलक्स हो गया। देखिए हमने जैसे बार का ऑप्शन ऐड किया था तो यहाँ पे हमें दिखने लगा कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। जो भी आपको रूम की बेसिक समरी डालनी है वो यहाँ पे आप समरी डाल सकते हैं। यहाँ पे फीचर समरी डालेंगे। तो अब ये सभी सेटिंग डालने के बाद आपको एक ऑप्शन और इसमें करना होगा। नीचे यहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेज का ऑप्शन है, तो क्लोन फ्रॉम द लैंग्वेज का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये जो पुरानी सेटिंग है उसको पूरा क्लोन कर देगा और आपकी यहाँ पे पेज जो है वो अपलोड, आपका जो आपने जो लिस्टिंग करी वो आपकी लिस्टिंग यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, वंस आपकी लिस्टिंग हो जाए देन आपके पास रूम बुकिंग में जाएंगे। जो भी बुकिंग गेस्ट करेगा वो आपको दिख जाएगी फ्रंट एंड से। अगर आप कोई बुकिंग करना चाहते हैं देन आप यहाँ पे रूम सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपको रूम सेलेक्ट करना है उस रूम को आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया, नेक्स्ट पे आपने क्लिक किया, डेट क्या है, कौन सा कस्टमर है, क्या है, आप वो सभी डाल के सभी यहाँ पे इजीली बुकिंग कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया कि 2 गेस्ट हैं, हमने डिस्काउंट किया इतना, जो रूम का रेंट था ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कस्टमर का नाम डाल दिया, यहाँ पे कस्टमर का नंबर डाल दिया, ईमेल एड्रेस डाल दिया, पेमेंट मेथड डाल दिया हमने। ठीक है, और हमने पेड पे क्लिक करके सबमिट कर दिया। ठीक है, हमने यहाँ पे डेट तो डाली ही नहीं थी, मेन चीज़। ठीक है, ओके, सभी इंफॉर्मेशन डन है। तो हमने यहाँ पे हमारी बुकिंग कर दी है। देखते हैं हमारी बुकिंग हुई है या नहीं हुई है। तो ऑल बुकिंग में जाएंगे तो देख सकते हैं हमारी यहाँ पे बुकिंग एडमिन की साइड से हो चुकी है। तो इस तरह से आप यहाँ पे कोई भी रूम बना सकते हैं। यहाँ पे सेम स्टाइल में यहाँ पैकेजेस भी बना सकते हैं। तो मैं आपको पैसे दिखा रहा हूँ पैकेज दिखते कैसे हैं। सपोज बहुत से होटल होते हैं जो कि रिजॉर्ट टाइप में हैं, वो अलग अलग डिफरेंट एडवेंचर्स ऑफर करते हैं, सिटी टूर ऑफर करते हैं। तो आप इस तरह से यहाँ पे किसी भी जाएंगे, जैसे कैंपिंग पैकेज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे पैकेज डिटेल आ गई है, सभी पैकेज डिटेल। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना पैकेज की डिटेल बना सकते हैं, डे वाइज की, क्या किस दिन क्या होगा, किस दिन क्या होगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे बुकिंग करनी है, ठीक है, जैसे मुझे बुकिंग करनी है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बुकिंग करता हूँ। मैंने यहाँ पर डाला डेमो। ठीक है, मैंने यहाँ पर लाइक फ़ोन नंबर ऑफ विजिटर। अब यहाँ पे मल्टीपल पेमेंट गेटवे है, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ सिटी बैंक, क्योंकि ये हमारा क्या है, ऑफलाइन पेमेंट गेटवे है। ठीक है, तो हमने बुक नाउ पे क्लिक किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने SMTP कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया हुआ, इसलिए हमारा मेल तो सेंड नहीं हुआ, पर हमारे पास बुकिंग यहाँ पे हो चुकी है। यहाँ पे देखते हैं हमारी बुकिंग हुई है या नहीं हुई है। पैकेज बुकिंग पे जाएंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे बुकिंग आ चुकी है। यहाँ पे देखिए हाइकिंग के लिए जस्ट अभी हमारे पास बुक किया है सिटी बैंक से। ठीक है, तो इसी तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पे जाने के बाद आपके पास सेम ऑप्शन है पैकेज के लिए भी, कि पैकेज का क्या कूपन होगा, पैकेज की क्या कैटेगरी होगी, क्या, हाँ, अब पैकेज आपको बनाना है सेम पैटर्न में जैसे हमने अपना होटल रूम बनाया था। सेम पैकेज में हम डिफरेंट पैकेज, अपना पैकेज की लैंग्वेज, पैकेज का डिस्क्रिप्शन सब डाल के अपना पूरा पैकेज यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास मेन्यू बिल्डर आता है। सपोज हमें पैकेज ऑप्शन नहीं करना, या फिर हमें ये पेजेस के ऑप्शन नहीं करने, टर्म्स एंड कंडीशन नहीं दिखानी, तो हम यहाँ से ड्रैग कर देते हैं, पेजेस का ऑप्शन को हटा देते हैं और इसे हम अपडेट कर देते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे हमारा जो पेज का ऑप्शन है वो यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप मेन्यू अपडेट कर सकते हैं। अब आपने बहुत सारे, सपोज आपने वेंडर्स बनाए, यहाँ पे हमारे पास वेंडर का ऑप्शन है। ठीक है, कोई रजिस्ट्रेशन करता है, वेंडर रजिस्ट्रेशन करता है तो विड्रॉल भी करेगा। जो विड्रॉल करेगा वो विड्रॉल लिमिट आपको यहाँ पे दिख जाएगी कि आप कितने में आप विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो विड्रॉल का अमाउंट का ऑप्शन आपको यहाँ पे आ जाएगा। यानी जो भी ट्रांजेक्शन्स होगा, ठीक है, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब वेंडर के ऊपर भी ऑप्शन है कि आप चाहो तो बाहर से अनेबल भी कर सकते हो कि बाहर, ठीक है, कि वेंडर को, ऑफकोर्स कोई वेंडर रजिस्टर करेगा तो उसको एडमिन अप्रूवल चाहिए। अदरवाइज आप चाहो तो यहाँ से खुद भी वेंडर रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे मैंने आप फ्रेंचाइजी चेन की तरह रजिस्टर करना चाहें तो वो भी आप इस चीज़ पे बहुत इजीली कर सकते हैं।
तो रजिस्टर्ड वेंडर जो भी होंगे वो सारे आपको दिख जाएंगे, किसको आपको वेरीफाई करना है, मतलब एक्टिव है, किसको डीएक्टिवेट करना है, आप वो कर सकते हैं। देन जो भी यूज़र रजिस्टर्ड करेगा अकाउंट बनाते समय, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे यूज़र यहाँ से रजिस्टर कर सकता है। तो हम यहाँ पे एक यूज़र रजिस्टर्ड करते हैं, ठीक है। मेल नहीं जाएगा क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे SMTP अभी कॉन्फ़िगर नहीं कर रखा है, ठीक है। बट एक अकाउंट हम बना के देखते हैं कि हमारा यूज़र रजिस्टर्ड होता है या नहीं होता है। तो हमने साइनअप किया, ठीक है, तो क्या लिख के आ गया, मेल हमारा सेंड नहीं हुआ। पर अब हम जाते हैं अपने यूज़र सेक्शन में, ठीक है, रजिस्टर्ड यूज़र में, ठीक है, हमारा देखिए यहाँ पे यूज़र आ गया। मेल वेरीफाई नहीं है क्योंकि मेल गया ही नहीं है, तो इसे हम यहाँ से वेरीफाई कर देते हैं। सेम पैटर्न में आप वेंडर को भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा यूज़र रजिस्टर्ड हो चुका है। लास्ट में हम जाते हैं तो हमारे पास होम पेज के सेक्शन आ जाएगा। तो हम यहाँ पे जो भी हमारा होम पेज में हमारे पास मल्टीपल स्टाइल है कि हमें स्टैटिक इमेज रखनी है, कि जैसे कि हम यहाँ पे जाते हैं तो हमारे यहाँ पे स्लाइडर लगा हुआ है, ठीक है, तो हम चाहें तो हम स्टैटिक इमेज रखना चाहते हैं तो स्टैटिक इमेज रख सकते हैं। अगर हम चाहें तो स्लाइडर एनेबल करना चाहें, स्लाइडर वर्जन, तो हम स्लाइडर वर्जन को एनेबल कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन जो आपके इंडिविजुअल चॉइस की आपका क्या है, ठीक है। रूम सेक्शन में आपको यहाँ पे क्या लिखना है, फीचर्ड होटल्स वगैरह में, तो बेसिकली आप फ्रंट पेज को पूरा यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जिनको आप देख सकते हैं। अब हम आते हैं मेन चीज़ हमारा पेमेंट गेटवे। तो उसमें बाय डिफॉल्ट हमें सभी पेमेंट गेटवे मिल जाते हैं, चाहे हमारा रेजर पे हो, चाहे हमारा इंस्टामोज हो। तो आपको अगर उन पे आपकी ऑलरेडी KYC है तो आप उनकी की डाल के एक्टिवेट करेंगे तो आपका पेमेंट गेटवे एक्टिवेट हो जाएगा, आपका पेमेंट गेटवे एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको कोई ऑफलाइन पेमेंट गेटवे चाहिए, जैसे यहाँ पे बैंक ऑफ अमेरिका है, सिटी बैंक है, हम अपने कोई भी बैंक ले सकते हैं, उसके कोई भी इंस्ट्रक्शन डाल सकते हैं, UPI पेमेंट कर सकते हैं, तो आप वो भी यहाँ पे बहुत इजीली पेमेंट गेटवे सेटअप कर सकते हैं। एंड नॉट ओनली दैट, वी हैव ए बहुत अच्छी चीज़ दी इसमें हमें पॉपअप का ऑप्शन दिया गया है। तो सपोज कोई क्रिसमस आ रहा है या कुछ आ रहा है तो आप इजीली यहाँ पे आप अपने डिस्काउंट कूपन जो भी आपने बनाए हैं पैकेजेस पे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना जो भी डिस्क्रिप्शन लिख के, अपना टाइटल लिख के आप उसे पॉपअप कर सकते हैं, जो कि फ्रंट वेबसाइट में आपको सबसे पहले दिखेगा। देन हम चलते हैं एडमिन, यहाँ पे हम डिफरेंट एडमिन्स बना सकते हैं कि हमें सबको कोई भी जब मल्टीपल पैनल वाली वेबसाइट होती है, वेंडर वेबसाइट होती है, उससे मल्टीपल यूजर है तो मल्टीपल एडमिन भी रिक्वायर होते हैं, तो आप डिफरेंट बना सकते हैं। एंड देन हम चलते हैं सेटिंग्स पे, जहाँ सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग है। अब आप मल्टी होटल नाम से तो अपनी वेबसाइट चलाएंगे नहीं, तो जो भी आपको आपकी कंपनी का नेम है, जो भी आपकी होटल चेन का नेम है, आप वो डाल सकते हैं, उनका लोगो डाल सकते हैं। इस तरह से पूरे सभी जो भी आपकी करेंसी है वो डाल सकते हैं। अब वेंडर सिस्टम में तो कॉमन सी बात है, आपको कमीशन सिस्टम सेटअप करना होगा। तो यहाँ पे आपके पास है कमीशन सिस्टम की पर बुकिंग पे आप उनसे कितना चार्ज करेंगे, 10% कमीशन बुकिंग पे, 10% पे आप पैकेजिंग बुकिंग पे। तो इस तरह से आप उसको भी यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। देन ऑफकोर्स मैंने बोला था SMTP हमने सेटअप नहीं किया है, तो यहाँ पे हमारे पास SMTP का भी ऑप्शन आ जाता है। तो एक्टिवेट करके अपनी मेल क्लाइंट से जाके, यहाँ से होस्टिंग से जाके, मेल क्लाइंट से जाके अपनी SMTP डिटेल्स को यहाँ से सेटअप कर सकते हैं, जिससे कि आप मेल रिसीव कर सकते हैं। आप मेल बेसिकली जो भी रजिस्टर्ड होगा उसके पास पैकेज बुकिंग का, होटल बुकिंग का, कस्टमर फॉरवर्ड पासवर्ड का सभी मेल यहाँ पे से जाएंगे। ये सभी ऑप्शन मिल जाते हैं। देन वी हैव ए ऑप्शन टू सोशल लिंक, तो जो भी हमारे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, आप उनको लिंक कर सकते हैं। तो नॉर्मल एक कंप्लीट एक होटल चेंज बनाने के लिए जो भी चीज़ें मैं रिक्वायर्ड वो सभी आपको उसमें मिल जाती है और काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट है ओवरऑल। तो मैं इसको हाईली रिकमेंड करूँगा आपको यूज़ करने के लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा।